चलिए आज पढ़ते हैं HCF। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? HCF। ठीक है, HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मस। ठीक है, HCF या हिंदी में कहेंगे मस। ठीक है, जैसे देखिए ये 12 है। ठीक है, 12 और 15 का 12-15 का H। ठीक है, ठीक है, 12-15 का HCF ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो, फाइंड करो। ठीक है, ठीक है, मतलब 12-15 का HCF निकालिए। इसको देखिए गुणनखंड विधि से। ठीक है, ठीक है, गुणनखंड विधि से आएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 12। ठीक है, 12 लिखेंगे तो 12 गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 गुना के 4, 4 पर। ठीक है, 4 तिहाई 12। ठीक है, 2 गुना के 4, 4 तिहाई 12। इसका फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। इसके बाद 15 का करेंगे। ठीक है, जब 15 का करेंगे तो 3 × 5। ठीक है, 3 × 5। इसको भी 1 मान लीजिए, इसको भी 1 मान लीजिए। ठीक है, अब जब इसका फैक्टर हो गया, ठीक है, तब इसका देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में आपस में मिल रहा है। ठीक है, और जो दोनों संख्या आपस में मिलेगी वही उसका HCF होगा। देखिए एक मिल रहा है, 1 लिखेंगे। 2 इसमें मिल रहा है लेकिन 2 इसमें नहीं मिल रहा है। 2 इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। 3 इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें 3 मिल रहा है, इसलिए 3 लिखेंगे। ये 5 मिल रहा है लेकिन इसमें 5 कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए ठीक है, 1 का जब 3 में गुणा करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 12-15 का HCF। ठीक है, 3 होगा या मस 3 होगा। ठीक है, 12-15 का मस 3 होगा। ठीक है, ये तो फैक्टर विधि है। ठीक है, ये तो फैक्टर विधि है, लेकिन इसी को अगर भाग विधि अगर लगाना है तो जो छोटी संख्या होती है, ठीक है, जो छोटी संख्या होती है, जैसे हमने लिखा 12 और 15 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 12 एक कम 12, 12। ठीक है, 12 कम 12। ठीक है, यहाँ 3 आ गया। 3 से फिर 12 में भाग करेंगे। ठीक है, तो 3 चौको 12। देखिए पूर्णता कट गया, पूरा कट गया, कोई भी वो नहीं आया। ठीक है, इसलिए ये जो है HCF होगा। 3 जो है HCF होगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो देखिए इसी तरह से ये भाग विधि है और ये गुणा विधि है। ठीक है, ठीक है, गुणनखंड विधि रूल। ठीक है, फैक्टर रूल और इसे कहते हैं भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। ठीक है, भाग विधि मतलब डिवीजन रूल। ठीक है, आ गया समझ में? इसी तरह से आप अलग अलग, ठीक है, जब भी कोई संख्या लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया कि 10 और 30 का निकालना है। ठीक है, तो 10-30 का भी इसी तरह से निकालेंगे। लिखेंगे 10 का फैक्टर करेंगे, 2 × 5 = 10 और 30 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 × 5 = 30। देखिए इसमें कौन कौन आया, इसमें कौन कौन मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है। ठीक है, इसमें 5 मिल रहा है और इसमें 5 मिल रहा है। ठीक है, तो जब ये 5 मिल रहा है और ये 5 मिल रहा है, ये 2 इसमें मिल रहा है। ठीक है, और इसमें भी 2 मिल रहा है। ठीक है,
इसमें भी 2 मिल रहा है, तो ये 2 × 5 बराबर 10। ठीक है, तो 10 और 30 का HCF क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, आ गया समझ में? इसी तरह से आप किसी भी संख्या को निकालेंगे।